इनका इम्पोर्टेंस हमेशा रहता है और सीधे सीधे प्रश्न जो है इन्हीं सूत्रों पर आधारित पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इन सूत्रों को जानेंगे, देखेंगे और इनको लगा कर भी देखेंगे, हल भी करेंगे ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे पहला सूत्र ये है कि a और b दो संख्याएं हैं, दोनों के योग का वर्ग किया गया है। ये बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो संख्याएं ले रहे हैं, a 3 और 5। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि a धन b होल का वर्ग इज इक्वल टू a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b। तो वैसे यहाँ पे भी लिख लेते हैं 3 धन 5 पूरे का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग यानी कि 64 ही लिख देते हैं सीधे सीधे यहाँ पे 64 बराबर ये 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 धन 30, 2 15 दूनी 5 15 दूनी 30। ये जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये भी 5 9 5 14 को 4 3 और 2 5 1 6, ये भी 64 के बराबर आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो ये फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा ये भी हम लोगों ने सीखा और फार्मूला भी सीखा। a धन b होल का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b। अब उसके बाद दूसरा फार्मूला है a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 गुणे a गुणे b। यहाँ पे दो संख्याएं हमने 9 और 5 ली हुई है। अब इनका करके देख लेते हैं। तो a का वर्ग यानी कि पहले वाले का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग धन दूसरे वाले का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग ऋण 9 2 गुणे 9 गुणे 5। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 4 आएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यहाँ 16 हो गया इधर साइड में। इधर देखते हैं 9 9 81 5 5 25 ऋण 9 5 45 दूनी 90। तो ये हो गया 90 में से 81 निकालेंगे तो ऋण 9 बचेगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो ये भी 16 आ जाएगा। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये बात समझाने के लिए। अब ये देखिए a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणे a ऋण b। a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणे a ऋण b। तो यहां भी दो संख्याएं ले लेते हैं 8 और 3, 8 का वर्ग और 3 का वर्ग। इसको निकालना है तो उसी तरह से 8 धन 3 और 8 ऋण 3। ठीक है, 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9। तो 64 में से 9 घटाएंगे तो ये इधर साइड में आ जाएगा 55। अब इधर वाला देखते हैं क्या आता है, ये वाला। तो ये 8 3 11 और ये 5, ये भी आ गया 55। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो ये तीन फार्मूले हम लोगों ने देखा। पहला a धन b होल का वर्ग बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। अप्लाई भी करें इसको, a ऋण b होल का वर्ग इज इक्वल टू a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab। a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a धन b इंटू a ऋण b। अब तो ये तीन स्क्वायर वाले फार्मूले थे, ये तीन फार्मूले स्क्वायर वाले थे। इसके बाद हम लोग क्यूब वाला फार्मूला देखेंगे। स्क्वायर वाला फार्मूला देख लिया, अब हम लोग इसके बाद क्यूब वाला फार्मूला देखेंगे। क्यूब वाले फार्मूले में क्या करेंगे, एक
क्यूब धन बी क्यूब, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये बराबर होता है ए धन बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर के। तो यहाँ ये एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इसको थोड़ा करके देखेंगे कि ये होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है। इसको थोड़ा रियलाइज करने में आसानी रहेगी अगर इसको सीख लेंगे तो। ए स्क्वायर क्यूब धन बी क्यूब इज इक्वल टू ए धन बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर। तो उसी तरह से ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए क्यूब धन बी क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 धन 5, ए धन बी हो गया, ए धन बी, फिर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ऋण 2 गुणे 5 धन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या क्यूब क्या होता है 8 होगा, और इसका क्यूब 125 होगा, ये दोनों 133 आ जाएगा। और इसको करते हैं तो 2 और 5 7 हो जाएगा, गुणे 2 दूनी 4 ऋण 10 धन 25, तो ये हो जाएगा 19, 7 गुणे 19, 19 सते 133। देखिए दोनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। अब उसके बाद ए क्यूब ऋण बी क्यूब वाला देखेंगे, ए क्यूब ऋण बी क्यूब, ये किसके बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर के बराबर है। ए क्यूब ऋण बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसको करेंगे तो पहले ये 4 और 3 हमने लिया हुआ है, तो ए ऋण बी 4 ऋण 3, ए और बी की जगह पे 4 और 3 लिया हुआ है, फिर ए का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग धन 4 गुणे 3 धन बी का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग। देखिए ऐसे लिख लिया इसको। उसके बाद 4 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, तो 4 का क्यूब ऋण 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आगे 16, 1 इंटू 16 प्लस 12 प्लस 9, तो 16 प्लस 12 प्लस 9 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, 37 को 7 और 1 1 2 1 3, 37 आ गया। और इधर इसको इसमें से घटा देंगे तो ये भी 37 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। अब ये एक फॉर्मूला है हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, a प्लस बी होल का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 और 2 का, तो 3 प्लस 2 होल का क्यूब, तो a का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 2 3 इंटू 3 इंटू 2 धन 3 प्लस 2, ये देखिए लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, इधर का तो क्लियर हो गया। इधर साइड का देखते हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 3 क्यूब है तो 27 हो जाएगा, सॉरी, और 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 6 जा, तो ये हो जाएगा इंटू 6, 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 6 जा। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसको थोड़ा मिटा देते हैं और जगह लेते हैं, ये हो जाएगा 27 प्लस 8 प्लस 128, नहीं 108 होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16
और 16 में 7 ऐड कर दिया तो 3 आ जाएगा। 23 नहीं, 16 में 23 को 3 हो गया और 0 और 2 और 3 5 हो गया, और ये 153 कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। 3 3 जा 27, 2 क्यूब का 8 हो गया, और ये 3 इंटू ए इंटू बी 6 हो गया, तो 6 6 जा 36, और 6 नहीं ये 5 हुआ ना, सॉरी ये गलती हो गया था, यहाँ पे 5 हुआ, 1895 होगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 8 7 15 5 9 2 11 1 12, ये भी देखिए 125 आ गया, इधर वाला 125 आया ही था, ये भी प्रूव हो गया, वो गलत हो गया था थोड़ा, 5 की जगह 6 लिख गया था। अब उसके बाद लास्ट में है एक a माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लगा लेते हैं इसको। a माइनस बी, तो मान लीजिए 3 माइनस 1 ही ले लेते हैं, आसान रहेगा, का क्यूब बराबर 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 1, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 माइनस सॉरी 27 माइनस 1 माइनस 9, 3 3 जा 9, और ये 2 हो जाएगा 18, तो ये हो गया 7 में से 17 में से 8 गया 9, आया ये केवल, और ये नहीं 1 भी है ना, 19 घट जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, और ये तो है ही है 2 माइनस 1 यानी कि 2 का क्यूब, ये तो 8 के बराबर होता ही है। तो इस तरह से ये 6 फार्मूले हम लोगों ने देखे। अब इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक फार्मूला मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो उसको लिखने के लिए थोड़ा सा कुछ मिटाना पड़ेगा, तो 1-2 सेकंड 4 सेकंड का समय देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कोई एक मिटाते हैं, इसको पहले वाले को मिटा देते हैं। एक फॉर्मूला है, थोड़ा इसी का एक्सटेंशन है, a धन b धन c होल का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab 2bc धन 2ca, a धन b धन c होल का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो इस तरह से ये 7 फार्मूले थे महत्वपूर्ण, जिसको मैंने आप लोगों को बताया, सॉल्व करके भी बता दिया, केवल ये वाला नहीं सॉल्व किया। तो ये फार्मूला अलग कोई फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूले का एक्सटेंशन है, इसी में b की जगह पे b प्लस c लिख दिया गया है, तो याद करने में भी इससे आपको आसानी रहेगी। तो ये इन फार्मूलों को आप याद रखेंगे और जरूरत पड़ने पे इनका आप लोग उपयोग करेंगे, ताकि सवाल लगाने में आसानी रहे।